अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस TSSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कई बार असफलता आपके हाथ लगी है और उम्र भी 30+ हो गई है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ सपना। मैं भी आपकी तरह ही प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी तक असफल हूँ और ये असफलता शायद बहुत दिनों तक ना रहे। इसमें भी पूर्ण विराम लगेगा और ये पूर्ण विराम तब लगेगा जब हम कंसिस्टेंट रह के और अपनी पुरानी असफलता को भी ध्यान में रखकर और हमने जो प्रीवियस में जो गलतियाँ की हैं उसको भी लगातार ध्यान रखते हुए अगर हम अपनी प्रिपरेशन की करते रहेंगे और अपनी गलतियों से सीखेंगे तो हम भी बहुत जल्दी उस सफलता को पा सकेंगे जिसके लिए हमने वर्षों मेहनत और लोगों के ताने सुने हैं। तो अभी रिज़ल्ट यूपी टीजीटी पीजीटी का आया हुआ है, TSSSB भी जिन्होंने दिया है उसका भी रिज़ल्ट आया है और लगातार रिज़ल्ट आ ही रहे हैं और उसमें अपना रोल नंबर ना देखना आसान नहीं होता है। परिवार के जो ताना, समाज का ताना और फिर उसके बाद खुद पे विश्वास नहीं होता है कि यार शायद मुझ पे ही वो क्षमता नहीं है या फिर मैं नहीं कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगी। ये बहुत खलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप के अंदर वो क्षमता नहीं है, आपकी क्षमता ख़त्म हो गई है। अगर आपकी उम्र 30+ है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और दबाव बहुत बढ़ जाता है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिनकी उम्र 30+ है तो उनके पास एक बेहतर अनुभव और रणनीति भी होती है। अगर उनके पास अनुभव है तो ये जो समाज का दबाव, फैमिली का प्रेशर होता है जो, उसको टैकल करने के लिए हमारी मानसिक स्थिति जो है वो बेहतर हो अनुकूल हो जाती है। क्योंकि जो अभी बिगिनर्स हैं वो शायद उतना अच्छे से टैकल नहीं कर पाएँगे जितना बेहतर 30+ वाले कर पाते हैं। तो इसीलिए ये नहीं सोचना है कि हम तो यार इतने टाइम से एग्ज़ाम दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में तो अक्सर ऐसा होता है क्योंकि वैकेंसी ही 5 साल 6 साल पे आती है तो बच्चे क्या करें? तो उनको एक लंबा वक़्त गुज़र गया होता है। 2000 लोग 16 में भी दिए थे, 21 में दिए, 22 में दिए, लगातार असफलता मिलती रही और उनका परिणाम अभी भी पॉज़िटिव नहीं आया है। तो मेरा बस उनके लिए इतना ही कहना है क्योंकि मैं भी वो एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो मेरे साथ भी वो चीज़ें हुई हैं। तो लेकिन मैंने जैसे अभी मेरा केवीएस पीजीटी का मेंस का रिज़ल्ट आना बाकी है, जीआईसी प्री का रिज़ल्ट आना है। तो लगता है कि यार शायद इस बार हो जाएगा, शायद इस बार हो जाएगा। नहीं भी होगा तो हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, लास्ट प्रायोरिटी मेरा एग्ज़ाम, पढ़ाई और इसके अलावा कुछ नहीं है। बस मुझे सिलेक्शन लेना है, इसके अलावा हमको कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि देखो उम्र तो वैसे भी गुज़रेगी, तो क्यों ना ये उम्र हम अपना सपना पूरा करते-करते गुज़ार दें, ठीक है? सफलता तो मिलेगी, देर-सवेर तो मिलेगी। तो इसीलिए जो लोग यूपी टीजीटी पीजीटी में असफल हैं, तो वो अपनी तैयारी को और थोड़ा धार दें क्योंकि अभी जो अपकमिंग 2026 में जो टीजीटी पीजीटी में लगभग 24,000 वैकेंसी आने वाली है, तो वो आपके लिए एक होप है और बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। उसमें आप अ, उसमें आपका चयन हो सकता है। तो अभी जो 2022 का देखिए टीजीटी पीजीटी में जो हिंदी सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, हिंदी का पेपर कितना आसान था। 125 क्वेश्चंस थे, बहुत ही आसान पेपर था। लेकिन जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं ना तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है, डू और डाई वाली स्थिति होती है। इस चक्कर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस आते हुए गलत कर देते हैं और हम कॉम्पिटिशन से वैसे ही बाहर हो चुके होते हैं।
तो आपका मुकाबला किसी और से है ही नहीं। आप ये सोचो ही ना कि मेरे किसी जान-पहचान में रिश्तेदार या दोस्त का सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हो पाया। आप उनसे अपनी तुलना करो ही मत। आप अपनी तुलना आपका मुकाबला आपके पिछले प्रदर्शन से होना चाहिए। आपकी जो अभी अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है 2026 में, आप उसमें ये गलतियाँ वापस मत करना, क्योंकि पेपर देखो बहुत आसान था, फिर भी हम वहाँ पे गलतियाँ कर बैठे और हम 6 से 7 क्वेश्चन्स हमारे वैसे ही गलत हो चुके हुए थे। तो हमें ये करना है कि हम इतने प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चन्स की, इतनी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ईज़ी क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत ना करें। और रिवीज़न में ख़ास करके ये ध्यान रखिए कि आप जो क्वेश्चन्स आपने या नोट्स बनाए हुए उसको बार-बार पढ़ डालो, क्योंकि 70% जो क्वेश्चन्स आते हैं एग्ज़ाम में, वो हम पढ़े हुए ही होते हैं। मतलब वो हमें आता रहता है, लेकिन हम बस बिना प्रैक्टिस के जाते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और एग्ज़ाम प्रेशर भी इतना होता है। तो इस वजह से हमें ये गलती वापस से अब नहीं करनी है और आपका कॉम्पिटिशन आपसे ही है। बस इतना आप ध्यान रखो, आप दूसरों को देख के मत चलो, खुद से कॉम्पिटिशन रखो, क्वेश्चंस एरर बहुत कम हो, तो आपको, क्योंकि आपका देखो बैकलॉग जो है बहुत नहीं बचा होगा, क्योंकि आपने एक प्रिपरेशन पूरी अपनी कर ली होगी। तो आप फिर से वापस से आपको ज़ीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप अपनी जो फिर से अभी 1 साल के अंदर मुझे लगता है एग्ज़ाम मान लो नवंबर-दिसंबर में बोल रहे हो जाएगा, पर मुझे नहीं लगता है कि दिसंबर तक हो पाएगा। पर आप फिर भी 6 महीने का एक शेड्यूल बना के, टाइम टेबल बना के आप तैयारी करो, एग्ज़ाम चाहे जब हो। आपकी तैयारी वापस जो 30 प्लस वाले हैं उन्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस और उनकी स्टडी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो वो फिर से वापस से अपनी गलतियों को ध्यान में रखते हुए वापस से तैयारी शुरू करें, क्योंकि अगला नंबर बस आपका ही है। और लेकिन अपनी तैयारी बिल्कुल छोड़नी नहीं है। हार तभी होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। सिलेक्शन वही नहीं पाता है जिसने अपनी तैयारी छोड़ दी होती। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना ना देखा है कि किसी को नौकरी मिली ही नहीं, उसी को नहीं मिलती जिसने अपनी तैयारी बीच में छोड़ दी होती है, एग्ज़ाम देना, एफ़र्ट देना बंद कर देता है। वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और बस यही कुछ बातें थी। अभी यूट्यूब पे मेरा ये सेकंड वीडियो है, तो मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ी-सी हिचकिचाहट हो रही है बोलने में। तो ये धीरे-धीरे अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होते जाओगे, तो धीरे-धीरे ये भी ठीक हो जाएगी। मैं भी अपने कुछ विचार और एक्सपीरियंस आपसे साझा करूँगी और आप भी अपने विचार और एक्सपीरियंस कमेंट के माध्यम से शेयर करेंगे, तो बहुत हेल्प मिलेगी दोनों में, क्योंकि हम दोनों एक ही किनारे पे हैं। तो शायद साथ-साथ में ही पार कर जाएँ। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।